भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पहले स्नान कर पूजा के स्थान को गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध करिए। फिर पूजा स्थान पर चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पे अक्षत से 9 कोने बनाएं, बीच से शुरू करते हुए साइड में बनाएं। उसके ऊपर भगवती देवी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा के सामने एक जल का कलश रखें। देवी पुराण के अनुसार कलश को ही 9 देवियों का रूप माना जाता है और इसीलिए नवरात्र में कलश की पूजा की जाती है। कलश पर मौली बांधे, उस कलश में थोड़ा गंगा जल डाले, एक सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डाले। आम के या पान के पत्ते सजाकर कलश पर रखें। फिर एक नारियल ले, उसमें मौली बांधे और फिर उस नारियल को उन पान के पत्तों पर सजा दें। अब एक घी का अखंड दीपक प्रतिमा के दाएं यानी कि राइट साइड पर रखें। इसे भी जलाना नहीं है। पूजा सामग्री और थाली को पूजा के स्थान के पास ही रखें। सबसे पहले आसन ग्रहण करें और आचमन करें। पहले बाएं हाथ से जल लें और दाएं हाथ में डालें। दोनों हाथ को शुद्ध करें। फिर ओम दुर्गा देव्याय नमः बोलकर 3 बार जल पिए। ओम दुर्गा देव्याय नमः, ओम दुर्गा देव्याय नमः। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। अब अपने आप को तिलक लगाएं, साथ में अपने परिवार वालों को भी टीका लगाएं। अब अखंड दीपक को जला लें। याद रखें कि अखंड दीपक 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए और कलश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। हाथ में पुष्प और चावल रखें और संकल्प लें, मैं आपकी श्रद्धा भक्ति से पूजा करने जा रही हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मेरा घर सुख शांति से भरा रहे, मेरी बस यही कामना है। ये बोलकर माँ के सामने पुष्प और चावल छोड़ दें। अब फूल से जल लें और जल का छिड़काव प्रतिमा और कलश पर रखें। उसके बाद हल्दी कुमकुम से दुर्गा माँ की पूजा करें और कलश पर भी तिलक करें। इसके बाद प्रतिमा के ऊपर छोड़ें और कलश में भी अर्पित करें। अब एक चुनरी माता की प्रतिमा पर चढ़ाएं। अब कलश पर रखे नारियल पर भी चुनरी चढ़ाएं। अब कलश पर छोटे फूल अर्पित करें और माता रानी की प्रतिमा को हार पहनाएं। इसके बाद श्रृंगार का सामान माता के चरणों में रखें और सुहागन महिलाएं माता को श्रृंगार चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अब फूल द्वारा माता की प्रतिमा पर और कलश पर इत्र छोड़ें। अब अगरबत्ती माता को दिखाएं। घर में बने हुए प्रसाद को माता को दिखाकर चौकी के पास रखें। अब 5 प्रकार के फल माता रानी को चढ़ाएं। माता रानी को खट्टे फल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। अब नारियल और दक्षिणा को माता की प्रतिमा पर रखें। अब मिट्टी का छोटा मटका लेकर उसमें मिट्टी डालें और जौ को बो दें। ऊपर से मिट्टी के ऊपर शुद्ध जल डालें और मटके में मौली बांधकर माता की प्रतिमा के बाईं ओर रखें। अब मटके पर कुमकुम का टीका लगा लें। अब वही टीका अपनी मांग पर लगाएं। थोड़े से छोटे फूल मटकी पर अर्पित करें। इस रिवाज को कुछ लोग खेती बिजाना कहते हैं। खेतरी पहले नवरात्रे से आखिरी नवरात्रे तक बोई जाती है और उसमें रोज सुबह जल डालते हैं। माना जाता है कि खेती अच्छी होती है उतनी माता प्रसन्न होती है। विसर्जन वाले दिन खेतरी को लाल चुनरी से ढककर उस पर कुछ पैसे रखकर विसर्जन करते हैं। अब दोनों हाथों में फूल और अक्षत लेकर दोनों हाथों से प्रार्थना करें, हमसे कोई पूजा विधि में गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। ओम दुर्गा दिव्याय नमः मंत्र का उच्चारण 3 बार जोर से करें। माता के चरणों में फूल और अक्षत छोड़ दें। अब जो महिलाएं चाहती है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। अब दुर्गा माँ के कपूर और घी का दीपक जलाकर आरती करें। अब अपने परिवार को आरती दें और खुद भी आरती लें। आरती की थाली माँ के पास रख दें। 1 चम्मच पानी लेकर आरती के ऊपर से घुमाएं और नीचे छोड़ दें। अब अपने परिवार को प्रसाद दें। यदि आपने पहले और आखिरी दिन का व्रत संकल्प लिया है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि 9 दिन का व्रत संकल्प लिया है तो आप प्रसाद व्रत की समाप्ति के बाद ही करें। जिन महिलाओं ने 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है वो प्रतिदिन माता के 9 रूपों की पूजा दिन के हिसाब से करें। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रतिदिन फूलों का हार, चुनरी, फूल, अक्षत, प्रसाद, फल और अगरबत्ती माँ को फिर से चढ़ाकर आरती करें और यदि हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि पूरे होने पर कलश में रखे हुए पानी को पूरे घर में मारें। ध्यान रहे माता को हर दिन अलग रंग की चुन्नी चढ़ती है जो इस प्रकार है, शैलपुत्री लाल नारंगी, ब्रह्मचारिणी पीला, चंद्रघंटा सफेद, कुष्मांडा भूरा,
स्कंद माता गुलाबी, कात्यायनी हरा, काल रात्रि आसमानी या फिर ग्रे, महागौरी नारंगी और सिद्धदात्री मैरून या फिर गहरा लाल रंग। अपने परिवार की रीत के हिसाब से कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। कंजके या कन्या पूजन नवरात्रि के व्रत का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। इस पूजन के लिए 10 साल तक की 9 लड़कियों तक की जरूरत होती है। माँ जगदम्बा के सभी 9 गुणों को याद करते हुए घर में आई सभी लड़कियों के पैर धोती हैं, उनके हाथ में मौली बांधकर माथे पर तिलक करते हैं, उनको हलवा पूरी और चने खाने के लिए देकर कुछ तोहफे और रुपए भी देते हैं। जय माता दी कहकर लड़कियों के पैर छूकर उनके जाने के बाद खुद अपने परिवार के साथ प्रसाद और भोजन उसी जगह पर करते हैं जहाँ लड़कियों को भोजन कराते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।